significant moment in the U.S.-India relationship. Yes, coming in to speak to both chambers. And that's Prime Minister Modi from India. कभी 1979 में चीन ने किया था अमेरिका का सीक्रेट दौरा, अब वही अमेरिका दौरा करने जा रहे हैं पीएम मोदी। ताबड़तोड़ डील से छूटने लगा चीन का पसीना, अमेरिकी दौरे से यूएनएससी में पक्की होगी भारत की सीट। दोस्तों, अब चीन की असली उल्टी गिनती का वक्त आ चुका है। दोस्तों, पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कोई हवाई दौरा नहीं है, बल्कि ऐसा दौरा है जिसको लेकर के चीन को असल में दौरा पड़ चुका है। वो बिल्कुल हिला हुआ है, क्योंकि आज से 44 साल पहले चीन ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसके बाद चीन एक बेहद गरीब देश से आज का चीन बन चुका है, यानी बेहद पावरफुल चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और दोस्तों, ये सब कुछ उसी दौरान, यानी कि आज से 44 साल पहले जो कुछ हुआ था उसी की देन है। लेकिन भारत को देखें तो भारत आज बेहद पावरफुल कंट्री है, और अब अमेरिका के साथ ऐसा कुछ करने वाला है कि इस दौरे को लेकर के चीन से लेकर पाकिस्तान, रूस से लेकर इजराइल और खाड़ी देशों तक में अफरा तफरी मच चुकी है। क्योंकि दोस्तों, इस दौरान भारत कई अहम हथियार जैसे कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इंजन, सी गार्जियन ड्रोन्स के साथ कई और समझौते करने वाला है। ये तो ओपन हैं, लेकिन वास्तव में भारत जो डील करने वाला है वो भारत के दुश्मनों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब एक बार फिर से जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि वास्तव में भारत अब जो अमेरिका के साथ करने जा रहा है उसे भारत को कहीं ज्यादा पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा भारत पहले कर लेता तो आज भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे होता। भारत के पास वर्ल्ड क्लास हथियार, उसकी तकनीक और इकोनॉमिक पावर होती। अब पीएम मोदी लगातार सीधे अमेरिका के साथ गेम खेल रहे हैं। वर्तमान में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से भारत के सामने चीन रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, किस तरह से यूएनएससी जैसी वैश्विक संगठनों पर वो भारत को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है, और किस तरह से चीन जैसा कपटी देश वीटो लगा करके भारत की कोशिशों पर पानी फेर देता है। लेकिन अब ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। भारत अमेरिका से जो अब डील कर रहा है उसके बाद ये सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। भारत वीटो छोड़िए, चीन का भी ताबीज बनाने वाला है, और ये काम इसी दौरे के दौरान होने वाला है। साथ ही दोस्तों, भारत एक और ताकतवर ग्रुप में एंट्री ले सकता है, और इसको लेकर के भी हरी झंडी अब अमेरिका दिखाने वाला है। लिहाजा दोस्तों, इस खबर पर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत अब चीन से एकदम से बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, जिसमें भारत लगातार धमाके करता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, साल 2014 में मोदी सरकार जब आई थी तब डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की सोच वो रहे थे, और आपको पता ही है कि डिजिटल इकोनॉमी इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भी आधार है। यूं मान लीजिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसकी रफ्तार वहां की डिजिटल इकोनॉमी पर ही डिपेंडेंट है, और भारत इसमें पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और भारत के लिए अमेरिका से बड़ा ऑप्शन और क्या हो सकता है। दोस्तों, डिजिटल इकोनॉमी अगले 1 दशक के अंदर आगे निकलने के लिए तैयार है। और दोस्तों, यहां एक बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि अमेरिका में कई उद्योगपतियों ने साल 2002 से लेकर के 2012 के दौरान डिजिटल क्रांति की वजह से अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया है। जिस बात की कल्पना 1980 के दशक में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने की थी, उसे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के अंदर सबसे ऊपर रखा है। भारत और अमेरिका दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी और इसके महत्व को समझते हैं, और अब दावा किया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान डिजिटल इकोनॉमी पर बड़ा ऐलान हो सकता है। दोस्तों, मोदी सरकार ने जिस डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, अब 1 दशक के अंदर वो भारत में मल्टी ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने की तरफ बढ़ चुकी है। तो वहीं चीन को लेकर के भी भारत अमेरिका के सामने एक बड़ी शर्त रखने वाला है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के ही रास्ते में चीन एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। चीन को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा से जुड़ी एक पहल भी होनी चाहिए, जो ये सुनिश्चित कर सके कि घरेलू उत्पादन के माध्यम से या फ्रेंड शोरिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिले। वहीं दोस्तों, भारत ने अमेरिका के सामने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब तक चीन भारत सीमा के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, तब तक व्यापार संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका कैसे भी करके भारत के साथ सैन्य और व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। ऐसे में अमेरिका चीन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण हथियार
भारत को देने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि अमेरिका किस तरह के और कौन से हथियारों से भारत को लैस करेगा, लेकिन यह जरूर तय है कि अमेरिका के खास हथियारों के साथ जब भारतीय सेना उतरेगी तो चीन पर दबाव बनना तय है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां हमेशा ही भारत को नुकसान पहुंचाने वाली रही हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत का साथ आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और इस दौरान दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि चीन को लेकर के अब बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 1979 में चीन ने भी कुछ ऐसा ही खेल किया था और जिसके बाद वो एकदम से पावरफुल कंट्री बन गया। दोस्तों, अब मोदी का ये दौरा कितना अहम है इस बात से आप इतना समझ लीजिए कि चीन ने भी ऐसा ही एक दौरा अमेरिका के लिए 1979 में किया था। उस दौरान चीन ने सैन्य, व्यापारिक और तकनीक में जो काम किया वो आपके सामने है। दोस्तों, आज चीन वही देश है जो अमेरिका के सामने आफत बन चुका है और इस देश को मजबूत बनाने में अमेरिका का ही असल में हाथ रहा था। दोस्तों, अब खुद चीन ये बात कह रहा है कि जिस तरह से 1979 में चीन के सबसे बड़े और पावरफुल नेता डेंग जियाओपिंग ने अमेरिकी यात्रा की थी, जिससे अमेरिका चीन के संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जियाओपिंग के अमेरिकी दौरे के दौरान पारस्परिक आदान प्रदान और सहयोग के लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसने चीनी अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने का काम कर दिया था। वो पहली बार था जब कोई चीनी नेता अमेरिका का दौरा कर रहा था। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक दौरे की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल चुकी थी। चीन ने उस दौरे की तुलना अब पीएम मोदी के दौरे से की है, यानी खुद चीन ये मान करके बैठ चुका है कि भारत और अमेरिका के बीच बड़े सैन्य समझौते होने वाले हैं जो भारत की तस्वीर बदल करके रख देंगे। दोस्तों, तब अमेरिका ने रूस को काउंटर करने के लिए चीन का साथ दिया था और अब वही स्थितियां वापस से आ चुकी हैं। इस बार अमेरिका के सामने दुश्मन है वो है चीन और दोस्त भारत बन चुका है। यहां दोस्तों, अब अमेरिका ने भारत को पावरफुल बनाने के लिए अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। अमेरिका एक और जहां यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट और वीटो के लिए रास्ता खोलने में भारत की मदद करेगा, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत को यूएन की तरह ही एक और शक्तिशाली संगठन यानी नेटो प्लस में शामिल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब ये नेटो प्लस क्या है वो आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, नेटो संगठन अलग है जिसमें 31 देश शामिल हैं, तो वहीं नेटो प्लस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो प्लस भी बेहद पावरफुल संगठन है जिसमें केवल 5 कंट्रीज हैं, लेकिन ये 5 देश इस संगठन में जो तकनीक शेयर करते हैं उसकी भारत को काफी ज्यादा जरूरत है। इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं और एक बार भारत इसमें शामिल हो गया तो भारत को तकनीकी और सैन्य रूप से काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर भारत इस संगठन में शामिल हो जाता है तो इन देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा करना आसान हो जाएगा। भारत के लिए भी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। अब भारत भी इसमें शामिल होने के लिए हां कर सकता है, क्योंकि इस संगठन में शामिल होने से रूस का कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं चीन के खिलाफ जरूर इसमें भारत मजबूत हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, न केवल भारत हथियारों के मामले में आगे बढ़ चुका है, वहीं भारत इस तरह के संगठनों के अंदर भी अपनी मजबूती को अब तेजी से बढ़ा सकेगा।